वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्ट्रेट अवे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। मैं सम्स कराऊंगा, नंबर ऑफ सम्स लूंगा, स्केलर पोटेंशियल हो गया, इरोटेशनल वगैरह ले लेंगे सम्स, वो साथ में हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट यस देयर आर सम कंसेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो जरा समझो, ठीक है। हाँ बेटा, एब्सेंट नहीं रहने का, ठीक है। चलो वेक्टर इंटीग्रेशन। अब वेक्टर इंटीग्रेशन में आपको मैंने पहले ही बताया, वापस से बता रहा हूँ, जो एब्सेंट है जरा सुन लो, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, इसमें दो चीज है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या रहेगा जरा समझो। डॉट प्रोडक्ट में मतलब आपको ऐसा रहेगा कि ये डॉट रहेगा और यहाँ पर क्रॉस रहेगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बोल सकते, आप इसको मल्टीप्लीकेशन मत समझना, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। बिकॉज वी आर स्टडिंग वेक्टर इंटीग्रेशन एंड देयर आर टू टाइप्स, डॉट एंड क्रॉस, ठीक है। तो अब डॉट में क्या क्या है देखो, अगर सपोज ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। अब होता क्या है, ये तीनों भी एक्सिस में एक अपना अपना डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन सपोज एक्स के लिए एक आई डायरेक्शन है, वाई के लिए जे है एंड जेड के लिए के, ठीक है, ओके। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे एक कॉर्नर है, दिख रहा है लाइन पूरा, ये जेड एक्सिस है ना, ठीक है। या तो कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, या तो ये कॉर्नर पकड़ लो, ये पूरा जेड एक्सिस है, इधर से पूरा ये एक्स एक्सिस है और ये पूरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि आपको दो तरीके से मेंशन किया जाता है, क्योंकि कोई भी डिवाइस या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे रखूं तो वो उसके z, x और y के हिसाब से काउंट होता है। मतलब उसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। स्क्वायर में कितने होते हैं? 2 कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अगर 3D ऑब्जेक्ट है उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? x, y, z 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही डिस्कस किया मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में क्या है, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ओके। और लेकिन अलग रहेगा, अगर i डॉट j हो गया, j डॉट k हो गया और k डॉट i हो गया तो ये 0 होता है। इसमें उल्टा है, इसमें अगर सेम रहेगा तो 0 हो जाएगा और अलग रहेगा तो 1 है। इज इक्वल टू 1। तो ये समझ गया डॉट प्रोडक्ट। अब कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे, बहुत बेसिक चीज था जो मैंने बताया। अब कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे डेल से, डेल, ठीक है, डेल ऑपरेटर, ठीक है, डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स आई, डेल बाय डेल वाई जे एंड डेल बाय डेल जेड के। ये इतना समझ गए, ठीक है। इसको याद रखो, एक एक चीज जो बता रहा हूँ याद रखो, ये डेल ऑपरेटर है। अब इसी के साथ डेल फाई आ जाएगा, डेल फाई। तो डेल फाई जब आ जाएगा ना, डेल फाई, तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में क्या होगा, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है कि सब जगह फाई आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। हाँ, ये चैप्टर है ऐसा कि आप लोग है ना पढ़ोगे ना एकदम अच्छे से, तो आप सोचो 25 मार्क्स, ठीक है। आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए रेडी रहोगे और उसमें से चूज करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, भाई ये मेरे को आ रहा है। ये फायदा है इस चैप्टर का। और 8 मार्क का वर्क डन वाला सम आता है जो कि बहुत बढ़िया है, वो जो हम लोग करेंगे आज, ठीक है। सो दिस इज ग्रेडियंट, ओके। ग्रेडियंट के अलावा अभी इसमें क्या है जरा समझो, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे को, कोई डाउट है पूछ सकते हो, पूछ सकते हैं, ठीक है, हाँ पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल जाएगा। अब डेल पाई हो गया ग्रेडियंट। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रेडियंट होने के बाद और भी कुछ पैरामीटर्स है, जैसे फंक्शन f, ठीक है, कोई भी एनी फंक्शन। तो ये होता है f1 i, f2 j एंड f3 k, ठीक है, एंड f3 k। ये फंक्शन हो गया।
अब ये फंक्शन के अलावा और क्या क्या जरूरत पड़ता है, जैसे रेडियस है ना, आप समझो ना, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है रेडियस, सपोज एक पॉइंट है खाली पॉइंट, तो z से भी एक आएगा लेंथ, इधर से भी एक लेंथ आएगा, y से भी, x से भी, समझ गया? ठीक है, इसीलिए r इज xi yj एंड z। तो ये तो फंक्शन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन हो गया और ये समझ में आया, सबको समझा? ठीक है। अब dr भी होता है, dr मतलब उसको डिफरेंशिएट कर दो उस पर्टिकुलर फंक्शन को, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx dy dz। इज दैट क्लियर? ये पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखें, कितने ही हैं यार, 5 चीजें, क्या ही है इसमें, याद रखो इसको, ठीक है। बहुत ही इजी है ये चैप्टर, इजी मैं बना के दूंगा, दैट्स फॉर श्योर, उसका टेंशन मत लो तुम, इजी बन जाएगा सब, ठीक है, ओके, उसका टेंशन मत लो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, वो हम लोग अच्छे से समझ के, ठीक है। चलो अब है ना, इसमें क्या करेंगे, यही डॉट के नीचे ये जो डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस, अब उसके ऊपर अलग अलग पैरामीटर्स को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास डेल ऑपरेटर और एफ है, तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे डेल डॉट एफ ऑपरेटर करना है तो क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, डेल क्या है, हाँ, तो वो लिखेंगे डावा बाय डावा एक्स आई, डावा बाय डावा वाई जे, डावा बाय डावा जेड, ओके, ये हो गया। एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ, एफ क्या बेटा, सतीश बोल एफ, F1i, F2j, F3k। समझ गया? ठीक है, ओके, चलो अब मुझे एक बात बताओ कि आई डॉट आई क्या होगा, I square। I dot I one। क्या कौन है ये, आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा, आई स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये देखो हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं गरीब, ठीक है, ओके, समझ में आया, ओके। सो डेल डॉट एफ बार इज व्हाट, दिस इनटू दिस। अभी आई का आई के साथ होगा, आई डॉट जे क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ करेंगे, टी का टी के साथ करेंगे, समझ में आया? तो इसका मतलब आपका जो डेल डॉट एफ बार है वो क्या है, डाबा बाय डाबा एक्स f1, डाबा बाय डाबा y f2 एंड डाबा बाय डाबा z f3। ये आपका आ गया डेल डॉट एफ बार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो आप एक्चुअल में अभी ये पहला टर्म, इसको इसके साथ जब आप करोगे ना तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स आई डॉट f1 आई, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो बचा क्या, डेल बाय डेल एक्स f1। तू समझा? नहीं समझ, ये देखो डेल बाय डेल एक्स है, आई है, डॉट f1 आई है, दिखा पहला और ये पहला, तो आई डॉट आई क्या हो गया, तो बचा क्या, ये और ये, वैसे सब ने किया, समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ये डेल डॉट एफ हो गया। जब मैं डॉट की बात करता हूं तो इतना समझ लो, जब मैं डॉट की बात करता हूं आई एम टॉकिंग अबाउट डाइवर्जेंस। किसकी बात कर रहा हूं मैं, डाइवर्जेंस। जब मैं डॉट की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं डाइवर्जेंस की, एग्जैक्टली, ओके। और जब मैं क्रॉस की बात करता हूं, जो कि हम लोग यहां करने वाले हैं, डेल क्रॉस एफ बार, इसको बोलते हैं कर्ल। क्या बोलते हैं, CURL, ठीक है। तो अभी होगा क्या, कर्ल में क्या होता है भाई, आई जे के, आई जे के हो गया, कैसे आई जे के, किसका निकाल रहे हैं हम लोग कर्ल, डेल क्रॉस एफ बार का। तो डेल किधर है, एफ किधर है, इन दोनों में कॉमन क्या है, डेल और एफ में आई जे के लिख दिया। डेल क्या है, हाँ तो ये लिख दो, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पर होगा
F1 F2 F3 ये है डेल क्रॉस F1। जब मैं बोलता हूं इसको बोलेंगे कर्ल, ना इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस। अगर आपको बोलते हैं फाइंड डाइवर्जेंस तो आपको सिर्फ क्या करना है, डेल डॉट F1 निकालना है। अगर आपको बोल दिया फाइंड कर्ल तो आपको डेल क्रॉस F1 निकालना है। लेकिन कभी ऐसा हो गया, ठीक है, कि आपको ये डेल डॉट F1 जीरो हो गया तो उसे हम कहते हैं सॉल्वर। समझ में आया? वैसे इसको सॉल्व करते समय कभी ऐसा हो गया डेल क्रॉस F1 जीरो हो गया तो उसे हम कहते हैं इरोटेशनल। इरोटेशनल बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है और कंजर्वेटिव फील्ड। ये चीज है। तो वन बाय वन मैंने एक एक चीज बताया, ठीक है, मैंने वन बाय वन आपको एक एक चीज बताया, ठीक है। डेल क्या होता है, डॉट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, डेल डॉट एफ बार लेके बताया मैंने आपको। फंक्शंस में क्या क्या आते हैं, डेल क्रॉस एफ बार बताया। अगर डेल डॉट एफ बार है तो इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस, और डेल क्रॉस एफ बार होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ल। अब इसी दो चीज के बेस पे, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पे बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आप पढ़ने वाले हो, जैसे कि आपको क्या पढ़ना है समझाता हूं। जैसे मैं डाइवर्जेंस की बात करता हूं तो आप इस डाइवर्जेंस के बेस पे आप पढ़ने वाले हो आगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखा था ना अभी? समझा? इसी कर्ल के बेस पे जो हम लोग कर्ल पढ़ रहे हैं, कर्ल, इसी कर्ल के बेस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोक्स थ्योरम। हम लोग पढ़ने वाले स्टोक्स थ्योरम। समझ में? ये दो चीज डाइवर्जेंस की जो मैं बात किया उसके बेस पे हम लोग पढ़ने वाले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कर्ल के बेस पे हम लोग पढ़ने वाले स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। अब रही गई बात स्केलर पोटेंशियल, अभी हमने उसके बारे में बात नहीं किया, और ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो उसका जरा कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो, ठीक है, सबसे पहला चीज हम लोग स्केलर पोटेंशियल की बात करते हैं। स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल में क्या होता है, जिस सिर्फ फाई जो होता है ना उसे हम कहते हैं स्केलर पोटेंशियल। देखो आपने फाई पहले भी यूज किया, वो डेल फाई था। डेल फाई क्या होता है, ग्रेडियंट, लेकिन खाली फाई को क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ गया? ओके, तो खाली फाई को स्केलर पोटेंशियल बोलेंगे। अब देखो क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट है इसका F इज इक्वल टू डेल फाई होता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू डेल फाई। ये स्केलर पोटेंशियल का सबसे पहला पॉइंट है। जो फंक्शन दिया वो डेल फाई, डेल फाई तो हमने अभी किया था, ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, हम लोग ग्रेडियंट का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग फाई निकाल सके, जो हम लोग को निकालना है, जिसे हम कहते हैं स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप नंबर क्या है भाई, बोलो। डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, एंड डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, ठीक है। ओके, एंड तीसरा स्टेप है इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको फाई मिल जाता है, ठीक है। अभी सम्स में बहुत सारी चीजें समझेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है वर्क डन। वर्क डन का जो स्टेप्स है पूरा स्केलर पोटेंशियल जैसे ही पूरा का पूरा स्केलर पोटेंशियल जैसा, खाली डिफरेंस इतना है कि आपको जो वर्क डन करेंगे उसमें पॉइंट दे रहेगा कि कहां से कहां वर्क डन करना है, फ्रॉम ए टू बी। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं ना यहाँ पर, वहां पर एक खाली लिमिट आ जाएगा ए टू बी, दैट्स इट, ए टू बी 5x, इसको बोलते हैं वर्क डन, ठीक है। और इसी वर्क डन के बेस पे
ये वर्क डन के कंसेप्ट के बाद हम लोग यूज करते हैं ग्रीन्स थ्योरम। इज दैट क्लियर? ओके, तो पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या है इसमें। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट अवे इरोटेशन एंड स्केलर पोटेंशियल का सम्स जो पेपर में आया हुआ, ठीक है, जो हम लोग लेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके।